अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुख्तलिफ अदवार में खूबसूरत से खूबसूरत मसाजिद तामीर करवाने का रिवाज रहा है। मुगलिया फ़न तामीर जहाँ दूसरी तामीरात में अपना एक इनफरादी मुकाम रखता है, वहीं मसाजिद की तामीर में भी मुग़लों के फ़न तामीर का कोई सानी नहीं। बादशाही मस्जिद लाहौर भी इसी फ़न तामीर का एक शाहकार है। ये मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाई थी। सुर्ख पत्थरों से बनाई गई ये खूबसूरत मस्जिद देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर देती है। नाजरीन, बादशाही मस्जिद की तामीर 17वीं सदी में 1671 से 1673 के दौरान की गई थी। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने भाई मुज़फ़्फ़र हुसैन को इसकी तामीर की निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी सौंपी थी, जो उस वक्त लाहौर के गवर्नर भी थे। 1840 में एक ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से मस्जिद के मीनारों की बुलंदी पर वाक़े बुर्ज बुरी तरह मुतासिर हुए। इस वाक़े को काफ़ी बरस बीत गए थे। 1852 में इसकी बहाली का काम दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन मुकम्मल बहाली फिर भी ना हो सकी। सही मानों में इसकी बहाली और मुतासरा हिस्सों की दोबारा तामीर 20वीं सदी में शुरू की गई, जिस पर 50 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त लागत आई थी। आर्किटेक्ट नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर ने इसकी बहाली के तामीराती काम का नक्शा तैयार किया। तामीराती काम के मुकम्मल होने के बाद इसको असल शक्ल में वापस लाया गया। इस मस्जिद का अंदाज़े तामीर जामे मस्जिद दिल्ली से बहुत मिलता जुलता है, जो औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाई थी। नाजरीन, हिंदुस्तान के छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर तमाम मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा मजहबी बादशाह थे। 1671 से लेकर 1673 तक मस्जिद की तामीर को 2 साल लगे थे। मस्जिद को शाही किला के बरअक्स तामीर किया गया, जिससे इसकी मुगलिया दौर में अहमियत का पता चलता है। इस मस्जिद के बनने के साथ ही औरंगज़ेब ने इसके दरवाज़े के सामने शाही किला में भी एक बावकार दरवाज़े का इजाफ़ा किया, जिसको आलमगीरी दरवाज़ा कहा जाता है। ये इस दौर की सबसे बड़ी मस्जिद और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है। बरतानवी दौरे हुकूमत में इस पर कब्ज़ा कर लिया गया और ये फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। आज ये पाकिस्तान के पुरकशिश मकामात में से एक है। इसका फ़न तामीर भारतीय, वस्ती एशिया, पारसी और इस्लामी फ़न तामीर का मुरक्कब है। बादशाही मस्जिद एक पुरसुकून और रूहानियत से भरपूर माहौल फ्राहम करती है। वहाँ बैठकर आप खुद को मुग़ल दौर की ही किसी सदी का हिस्सा समझने लगते हैं। वक्त रुक सा जाता है और ज़मानो मकान के इल्म से दूर आप खुद को एक अलग ही दुनिया का हिस्सा समझने लगते हैं। नाजरीन, नए जोड़ों की अक्सर ख्वाहिश होती है कि उनका निकाह इस खूबसूरत तारीखी मस्जिद में मुनक्किद हो। इस मकसद के तहत अक्सर व बेशतर निकाह की तकरीबात इस पुरसरूर मस्जिद में मुनक्किद की जाती हैं। ये मस्जिद 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद समझी जाती थी। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ तकरीबन 300 साल तक इसके पास रहा। इस तरह 22 फरवरी 1974 को लाहौर में मुनक्किद होने वाली इस्लामी समिट के मौका पर 39 ममालिक के सरबराहान ने बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद की इमामत में नमाज जुमा अदा की। इस बात से इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाजरीन, बादशाही मस्जिद में एक म्यूज़ियम तामीर किया गया है, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से ताल्लुक़ रखने वाली मुबारक नवादरात सजाई गई हैं, जो कि इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफ़े का बाइस है। नाजरीन, फ़न तामीर के लिहाज से बादशाही मस्जिद मुग़ल दौर के फ़न तामीर की सकाफ़त के भरपूर अक्कास है। मस्जिद के 3 गुंबद, 4 बड़े मीनार और छोटे 4 मीनार हैं। हर बड़े मीनार की लंबाई 30 फुट और हर छोटे मीनार की लंबाई 20 फुट है। इस शाहकार को लाहौर के ताज महल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका फ़न तामीर जामा मस्जिद दिल्ली से बहुत मुमासलत रखता है, जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाई थी। नाजरीन, बादशाही मस्जिद की वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 56,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह 22,604 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है और इसका अहाता 2,79,861
اسکوائر فٹ کے رقبے پر مشتمل ہے۔ اگر احاطے کو بھی شامل کر لیا جائے تو مسجد میں بیک وقت 1,00,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی دیواریں چھوٹی اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔ اس کا مرکزی ہال رنگوں اور نقوش و نگار سے مزین سنگ مرمر پر مشتمل ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے اس کی دیوار 19.68 فٹ لمبی تعمیر کی گئی ہے تاکہ قریب واقع درائے راوی کی وجہ سے سیلاب کے باعث زیر آب نہ آ سکے۔ ناظرین، بادشاہی مسجد پاکستان کا ثقافتی، سفارتی اور سیاحتی اثاثہ ہے۔ اس کی تاریخ اور منفرد فن تعمیر کی بنا پر پاکستان کو یہ بین الاقوامی طور پر ایک منفرد مقام دلاتی ہے۔ جس طرح ہندوستان تاج محل پر فخر کرتا ہے، پاکستان بادشاہی مسجد پر فخر کرتا ہے۔ دنیا بھر سے مغل ثقافت پر ریسرچ کرنے والے سیاح اور دیگر سیاح جو حصے لطافت رکھتے ہیں، ان کا شوق ان کو اس پرکشش مقام کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ناظرین، سن 2000 میں کچھ مرمت اور تزئین کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ سنگ مرمر کے ٹائلز لگائے گئے اور 2008 میں صحن میں سرخ پتھر کے ٹائلز لگائے گئے تھے۔ یہ پتھر پرانے پتھروں کے مماثل راجستھان، بھارت سے منگوائے گئے تھے۔ بادشاہی مسجد لاہور کا ڈیزائن جامع مسجد دلی کے طرز پر ہے، جس میں اسلامی، ایرانی، مشرق وسطیٰ اور ہندوستانی عمارت کاری کے ملے جلے اثرات پائے جاتے ہیں۔ صدر دروازے کی سیڑھیاں سنگ علوی کی ہیں، جو سنگ مرمر کی ایک خاص قسم ہے۔ بیچ کے 3 گنبد دوہری اونچائی کے ہیں، جبکہ بقیہ 4 گنبد چپٹی شکل کے ہیں۔ بیچ کے تینوں گنبد سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ مسجد کا صدر ہال، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، منبت کاری کی بہترین مثال ہے۔ دیواروں اور چھت کی روغنی تزئین اور سنگ مرمر کا کام بہت عمدہ کیا ہوا ہے۔ سنگ مرمر کی جڑائی کا کام بھی بہت صفائی سے کیا گیا ہے۔ پھول پتوں میں کنول کے پھول سفید سنگ مرمر سے سرخ پتھر میں پیوست کیے گئے ہیں۔ پھولوں کے ڈیزائن ہندی، یونانی، وسطی ایشیا اور ہندی عمارت کاری سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ مغل نقش و نگار اور شایان شان عمارت کاری میں توازن کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی لحاظ سے شمال اور جنوب میں دروازے نہیں بنائے گئے، کیونکہ شمال میں راوی بہتا تھا، دروازہ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے جنوب میں بھی دروازہ نہیں بنایا گیا۔ دیواریں سرخ اینٹوں سے چونے کے گارے کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔ اصل فرش سرخ اینٹوں سے بنایا گیا تھا، بعد میں مرمت کے وقت سنگ سرخ استعمال کیا گیا۔ صدر ہال میں جو سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے، اسے سنگ عبری بھی کہتے ہیں۔ قرآنی آیات صرف 2 جگہ لکھی گئی ہیں، ایک صدر دروازہ پر اور دوسری جگہ محراب و منبر کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ بادشاہی مسجد آج بھی مغلوں کی عظمت کی گواہی اور جاہ و جلال کی تصویر ہے۔ جہانگیر کے مقبرے سے بادشاہی مسجد کے میناروں کو دیکھیں تو وہاں صرف 3 ہی مینار نظر آتے ہیں۔